इस बिल पर दस्तखत क्यों रोके गए? जिस ड्राफ्ट की तैयारी में हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों शरीक थी और हमने उन्हीं के ड्राफ्ट को तस्लीम किया और कबूल किया है, उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब को उस पर एतराज़ करने की क्या गुंजाइश थी? लिहाजा हमारा दावा है कि एक्ट बन चुका है। मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि हमने कोई गलती नहीं, हमारा जिम्मेदार ऐवान सदर है। मौलाना की मदारिस बिल पर हुकूमत को फिर वार्निंग, जिम्मेदार ऐवान सदर को करार दे दिया। DI खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत ने रवैया ना बदला तो अवाम की जानिब जाएंगे। हमारा दावा है मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल एक्ट बन चुका, किसी भी बिल पर सदर आईनी मुद्दत के अंदर दस्तखत ना करें तो खुद ब खुद कानून बन जाता है। हमारी शिकायत सिर्फ ऐवान सदर और सदर मुमलिकत से है। समझ नहीं आ रही मामले को उलझाने वालों का इसमें क्या फायदा है। बिल की तैयारी में नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों शामिल थे। सदर आसिफ अली जरदारी के पास एतराज की क्या गुंजाइश थी? जिन्होंने बिल बनाया वही उलमा इकराम को उकसा रहे हैं। KP हुकूमत पर भी लफ्जी वार, कहा कि KP में भी फॉर्म 47 की हुकूमत है। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल तशवीशनाक है। हुकूमत PTI मुज़ाकरात बयानात से आगे न बढ़ सकी, मुतालबात और राबतों का फुकदान, बातचीत शुरू होने से पहले ही डेडलॉक। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ का 26 नवंबर और 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन के मुतालबे से पीछे हटने से साफ इनकार। हुकूमत की तरफ से भी ताहाल मुज़ाकराती कमेटी तश्कील न दी गई। PTI ने 5 रुकनी कमेटी तो बना दी, बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत से कोई राबता न किया। उमर अयूब की हुकूमत से मुज़ाकरात शुरू होने की तरदीद, कहा कि बानी PTI ने कमेटी बना दी, नाम भी सामने आ गए। स्पीकर से मुज़ाकरात के हवाले से कोई बात नहीं हुई है। अयाज सादिक से गुज़िश्ता रोज़ उनके हमशेरा के इंतकाल पर ताज़ियत की। स्पीकर अगर मुज़ाकरात में किरदार अदा करेंगे तो अच्छी बात है। असद कैसर बोले, मुज़ाकरात में जब भी होंगे खुफिया नहीं होंगे, ओपन होंगे, सबके सामने होंगे। हमारे बानी PTI और वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया, हमारा मैंडेट ज़बरदस्ती हमसे लिया गया। पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस का रवैया मुनासिब नहीं है। जब कहते हैं कि जी हम सिविल नाफरमानी करेंगे, गोया एक तलवार हमारे सर पे लटकाते हैं कि जी हमारे साथ बात करो वरना ये है तलवार, हम आपकी गर्दन उड़ा देंगे। तो भाई या तो पहले गर्दन उड़ा दो या ये तलवार अपनी नियाम में रखो तो ठीक है, बात हो जाएगी। लेकिन शराइत के साथ बंधी हुई बात नहीं होगी। ये सिविल नाफरमानी की तलवार लटकी हुई है तो बात नहीं होगी। इरफान सिद्दीकी का मुज़ाकरात के लिए तहरीक इंसाफ को मशवरा, कहा सिविल नाफरमानी की तलवार के साथ मुज़ाकरात की तरफ ना आएं, शराइत के साथ मुज़ाकरात की बात नहीं होगी। आइन और कानून को एक साइड पर रखकर कैसे जेलों के दरवाजे खोल दें। ये हर जगह से बेबस और लाचार होकर अब मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गए। मैं सख्ती से तरदीद करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान अब तक किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। हुकूमत अगर मुज़ाकरात नहीं करती तो फिर सिविल नाफरमानी का भी आगाज़ हो जाएगा। जो तहरीक इंसाफ ने ओपन मुज़ाकरात की जो दावत दी है उसको कमज़ोरी समझा जा रहा है। रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत यूसुफजई की हुकूमत को धमकी, कहा कि हुकूमत ने मुज़ाकरात में पहल ना की तो सिविल नाफरमानी की तहरीक के लिए तैयार हो जाए। हुकूमत होश के नाखून ले अपोजिशन से मुज़ाकरात करे। वफाकी वज़रा गैर संजीदा बयानात से गुरेज करें। कमज़ोर मईशत को सियासी अदम इस्तेकाम से मजबूत नहीं किया जा सकता। मुज़ाकरात के लिए PTI जो है वो बहुत ज़्यादा मिन्नत समाजत कर रही है हुकूमत को, और PTI वाले जो है अब उनको जो पेंटी लगी है 24 और 25-26 नवंबर को, इन्होंने देख लिया कि बदमाशी के ज़ोर पर ये इस्लामाबाद में कब्ज़ा नहीं कर सकते, इसलिए ये बातचीत करने के लिए तैयार है। पहले तो ये वज़ीर आज़म तक के ज़रिए हम बातचीत नहीं करेंगे। 9 मई जुडिशल कमीशन पर बात नहीं हो सकती, नबील गबोल का दो टोक रद्द-ए-अमल, कहा PTI को बावर हो गया, जबरदस्ती इस्लामाबाद पर कब्जा नहीं कर सकते। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की मिन्नत समाजत कर रहे हैं। पहले PTI वाले कहते थे कि वज़ीर आज़म से भी मुज़ाकरात नहीं करेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी पर तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्मायद। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल 1 इस्लामाबाद ने फर्द जुर्मायद की। बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी का सहते जुर्म से इनकार।
समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। केस की इब्तदाई तहकीकात नैब ने की। नैब तरामीम की रोशनी में केस FIA को मुंतकिल किया गया था। थाना शादमान जलाओ घराव केस में शाह महमूद, डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आए। 26वीं तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्तों को डायरी नंबर लग गया। बलूचिस्तान बार काउंसिल और बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार की दरख्वास्तों को भी नंबर अलॉट। तरमीम के खिलाफ 12 से ज्यादा दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गईं। आदिल बाज़ई को डी-सीट करने का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने बतौर रुकने असेंबली बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के तरीक़ाकार पर भी सवालात उठा दिए। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स किए, बस बड़े साहब का खत आ गया तो बंदे को डी-सीट कर दो, ये नहीं हो सकता। अदालत ने DG लॉ इलेक्शन कमीशन को रोस्टरम पर बुलाया। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आपके पास 2 बयान हल्फी आए थे। क्या इलेक्शन कमीशन ये कह सकता है कि बस एक बयान हल्फी पसंद नहीं आया, दूसरा आ गया? क्या इलेक्शन कमीशन मुल्क की तमाम अदालतों से बालातर है? आपको किसी चीज़ की परवाह ही नहीं है? क्या आप किसी को नहीं मानते? जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स किए कि अदालतों और मजिस्ट्रेट्स को नहीं मानते, खुद भी इंक्वायरी नहीं करते। ट्रायल कोर्ट के इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास कहां से हैं? इलेक्शन कमीशन ने तो बुलडोजर लगाया हुआ है। जो शख्स आर्म फोर्सेस में नहीं, उसके डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है? मिलिट्री कोर्ट्स का पूरा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। क्या गैर मुतल्लिका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के मिलिट्री कोर्ट्स फैसला के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों में रिमार्क्स। ख्वाजा हारिस ने कहा, मखसूस हालात में सिविलियन पर आर्मी एक्ट का इत्तलाक होता है। जस्टिस मंदुखेल ने बोला, इस तरह तो अगर कोई उकसाने का सोचे उस पर भी आर्मी एक्ट का इत्तलाक होगा। जस्टिस मुसर्रत हिलारी ने इस्तफसार किया, क्या मिलिट्री कोर्ट ट्रायल में वकील की इजाजत होती है? क्या मिलिट्री कोर्ट में मुल्जिम को तमाम मवाद फराहम किया जाता है? ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, मिलिट्री कोर्ट में मुल्जिम को वकील और तमाम मुतल्लिका मवाद फराहम किया जाता है। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। सोशल मीडिया पर बदनीति पर मबनी मुहिम चलाने का इल्जाम। GIT ने 10 मुल्जिमान को नोटिस जारी कर दिए। 13 दिसंबर को पेश होने की हिदायत। वफाकी हुकूमत ने सोशल मीडिया पर जुराइम की रोकथाम के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम की तश्कील दी है। सदर आसिफ अली जरदारी से चीन के कारोबारी वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा, चीन के काउंसिल जनरल की शिरकत। सदर मुमलिकत का मुख्तलिफ शोबों में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर। कहा, गवादर पोर्ट को एक इलाकाई तिजारती और इक्तिसादी हब के तौर पर तरक्की देना मेरा विजन था। सरमायाकारों और कारोबारी इदारों के दरमियान रवाबित बढ़ाना होंगे। जैसन ग्लेस्पी और PCB आमने सामने। रेड बॉल हेड कोच का जनूबी अफ्रीका जाने से इनकार। अपने नायब टीम नेल्सन के मुआहदे में तोसी न होने पर नाराज। ग्लेस्पी ने अपने फैसले से PCB को आगाह कर दिया। उधर पाकिस्तानी टीम टर्बिन से जोहान्सबर्ग पहुंच गई। कौमी खिलाड़ी आज प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे। दूसरा T20 कल खेला जाएगा। ICC सोचों में, चेयरमैन जय शाह मौजों में। इवेंट के मामला तातुल का शिकार। चेयरमैन ICC जय शाह मेगा इवेंट के मामला छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चले गए। न्यूजीलैंड के सिक्योरिटी वफ्द का दौरा कराची। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बनाई इमारत का जायजा। वफ्द ने रावलपिंडी और लाहौर का भी दौरा किया था।